नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जून 2026। दोस्तों, जैसा कि कल रात से ही लग रहा था यानी एक्सपेक्टेड था, आज लगभग उसी टाइप की मार्केट हमें मिला। यानी थोड़ा वॉलेटाइल, साथ में थोड़ा वीकनेस। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्यों था? सबसे पहली बात, आज आरबीआई एमपीसी मीटिंग का आउटकम होने वाला था। और जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो में भी इवन मेंशन कर दिया था कि देखिए, इस बार हाईली चांस है कि कोई भी पॉलिसी रेट चेंज नहीं होगा, जो कि 10 बजे के आसपास आउटकम निकलेगा। पर उसके ठीक आधा घंटा बाद यानी 10:30 बजे पे जब फोरकास्ट करेगा जीडीपी की, मतलब भारत की जीडीपी की, अलग अलग क्वार्टर की या अलग अलग क्वार्टर की जो इन्फ्लेशन की, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे आज 10:30 के बाद ही मार्केट गिरा, नोट करना। ये देखिए, आज सुबह 10:30 बजे पे निफ्टी कहां पे पहुंच गया था? 23,472 पॉइंट पे, लगभग 23,500 के जो क्रूशियल लेवल, उस लेवल पे। उसके बाद आप देखिए एकदम सडनली ड्रॉप हुआ। और उसके बाद देखिए एक आध बार ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, बट अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हर एक टाइम वही 23,450, कभी 23,420, इसी लेवल के आसपास हडल फेस किया। और कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया 23,366 पॉइंट पे, सिर्फ 0.21% गिरावट के साथ। सो मतलब आज हो सकता है कि देखिए मार्केट वीक जरूर था, बट कोई भी सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट लेवल मतलब जो रात की 10:30 की वीडियो में आखिरी 3-4 मिनट में हम लोग चर्चा करते हैं ना कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल। सो सपोर्ट लेवल था इमीडिएटली 23,250, वो एकदम सुरक्षित है, उसके ऊपर आज क्लोजिंग हो गया। बाकी बात करें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन मैं कहूंगा फिर भी निफ्टी के साथ अगर हम कंपेयर करें, बहुत अच्छा बैंक आज क्लोजिंग दिया। बट बैंक निफ्टी भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि देखिए 10:30 के बाद बैंक्स भी थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट दिया, फिर एकदम से ऊपर रिकवर करते हुए। बट बीच में काफी समय के लिए बैंक भी नेगेटिव में पहुंच गया था, बट क्लोजिंग के समय पॉजिटिव में क्लोजिंग दे पाया। बट प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पे है कि देखिए आज निफ्टी भले ही आज वॉलेटाइल था या थोड़ा वीक था, बट पोर्टफोलियो में आज काफी गिरावट हुआ दोस्तों। ये आई थिंक कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे। सो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस है? प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। उसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आईटी सेक्टर 1% के आसपास गिरा। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 0.26% पॉजिटिव में था। निफ्टी बैंक पॉजिटिव में था। अब देखते जाइए निफ्टी मिड कैप, देखते जाइए निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50। मोस्टली इंडेक्स आप हाफ हाफ परसेंट करके गिरावट में क्लोजिंग दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एनर्जी सेक्टर की बात करें, ये नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा बहुत गेनिंग, बहुत बड़ा कोई मतलब गेनिंग हमें देखने को नहीं मिला। पीएससी सेक्टर में भी ड्रॉप हुआ, पीएससी बैंक आज सही था। ऑटो सेक्टर फिर भी मैं कहूंगा फ्लैट क्लोजिंग दिया। मेटल सेक्टर में आज काफी गिरावट हुआ। स्मॉल कैप अगेन गिरा, निफ्टी 200, कम्युनिटीज। तो मोस्टली जो हमने देखा, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट सेक्टर्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडेक्स है, उसमें आज काफी गिरावट देखने को मिला। सो जिस वजह से हो सकता है कि आज आपके पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, कल रात में तो हमने देखा डॉ जोन्स की जो पोजीशन बहुत तगड़ा था, मतलब फुल लाइफ टाइम हाई हिट किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। नैस्डैक की पोजीशन भी हमने देखा था, उतना बुरा भी नहीं था, थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट लगभग अपना लाइफ टाइम हाई पे। अब सुबह से क्या हुआ कि देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर्स जो है ना, वो काफी वॉलेटाइल था। बट साथ ही साथ एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, साफ आपको दिखाई दे रहा है, बट अभी भी मैं कहूंगा बहुत ऊपर नहीं है, काइंड ऑफ फ्लैट ही चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की फ्यूचर्स, अब नोट करना आज आईटीज में फिर से क्यों गिरावट हुआ, क्योंकि नैस्डैक की मूवमेंट के साथ साथ आईटी सेक्टर मूव करता है, याद रखना, ठीक है। सो नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से नेगेटिव में था, अभी भी नेगेटिव में, तकरीबन 1% के आसपास नीचे, है ना। सो आईटीज में जिस वजह से आज फिर से वीकनेस देखने को मिला, वीकनेस ने एक्चुअली 1% के आसपास गिरावट हुआ, ठीक है। सो आज रात में मे बी यूएस मार्केट भी काफी वॉलेटाइल रह सकता है, एटलीस्ट ओपनिंग तो वॉलेटाइल होगा, इतना तो कंफर्म है। ओके, सो इस बारे में रात की 10:30 की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा, अब आ जाइए एशियन मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। आज वैसे एशियन मार्केट भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। मतलब जापानीज मार्केट की अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स, टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निकाई की सारे इंडेक्स आप देखिए, सब मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट की बात करें, मोस्टली इंडेक्स आप नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिलेगा। तो सुबह से आज एशियन पैसिफिक मार्केट भी अच्छा नहीं था। हांगकांग की बाजार भी मोस्टली इंडेक्स आप देखते जाइए नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन, कॉस्डेक्स, केआरएक्स, कॉस्पी बम्पर पिटा आज के डेट में। ये देखिए, कॉस्डेक्स कितना 4.5% गिरा, केआरएक्स 100 6% गिरा, कॉस्पी की सारे इंडेक्स 5-5 6-6% करके गिरावट हुआ। इंडियन मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें देखने को मिला। ताइवानिश मार्केट भी आज नेगेटिव में रहा, नोट करना, ताइवानिश मार्केट भी खूब पीटा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी आज काफी करेक्शन हुआ, ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी आज सही था, सही मतलब ठीक ठाक था।
अच्छा, मलेशियन मार्केट ये फिर भी सही था। इंडोनेशियन मार्केट में आज खूब गिरावट हुआ, सिंगापुर मार्केट में भी करेक्शन हुआ, थाई मार्केट भी वीक था। यानी ओवरऑल आउटलुक बात करें एशियन पैसिफिक मार्केट में मोस्टली जो देश की मार्केट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और शुक्र है कि भारत की मार्केट उतना ज्यादा गिरा नहीं है जितना आपके साउथ कोरियन चाइनीज मार्केट में गिरावट हुआ। अच्छा, क्रूड ऑयल में एक्चुअली आज सुबह से कोई बहुत बड़ा हलचल देखने को नहीं मिला। कल रात में हम लोग जहां पे छोड़ा था यानी अप्रॉक्सीमेटली 94-95 डॉलर पर बैरल पे लगभग उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा आज घोटाला देखने को नहीं मिला। और यह भी फैक्ट है कि आज सुबह से ना कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट भी नहीं हुआ। जैसे कि आए दिन सुनाई देता है कि यूएस थ्रेट कर दिया, ट्रम्प थ्रेट कर दिया, कभी ईरान थ्रेट कर रहा है, कभी वार्निंग दे रहा है या स्ट्राइक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज जो भी था सुबह से स्टेबल ही था आपके जो जियो पॉलिटिक्स में। अच्छा, गोल्ड की प्राइस थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। अच्छा, सिल्वर की प्राइस लगभग 1.5% के आसपास ड्रॉप हुआ। इवन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आज इंक्रीज हुआ। एक्चुअली इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन दोस्तों, आई थिंक आपको याद है कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब कितना बजे चल रहा था, याद कीजिए, 95.7 के आसपास था डॉलर के अगेंस्ट में। तो प्राइस काफी ड्रॉप हुआ और वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ, तो ये एक अच्छी फैक्टर है। ठीक है, ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे और भी जानकारी मैं आपको शेयर करने किया था, रविवार के दिन भी इन्फॉर्म किया था कि आज भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होने वाला है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं जीडीपी डेटा Q4 की। और इस बार डेटा दोस्तों बहुत शानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा, सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत कम था। ठीक है, एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत कम था। सो प्रीवियस क्वार्टर तो हमने देखा था लगभग 8% के आसपास। फोरकास्ट एक्चुअली आया था 7.2%। नोट करना, फोरकास्ट आया था 7.2%। सो एक्चुअल डेटा आया है 7.8%। मतलब प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा कम, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, बट जो फोरकास्ट में आया था आरबीआई की तरफ से, जो फोरकास्ट किया गया था उससे काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा। 7.8% Q4 की जीडीपी आया है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक बार जो प्रीवियस क्वार्टर्स दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। ये रहा आपकी Q1, नोट करना। Q1 पे था 7.8, Q2 में था आपके 8.2, Q3 में था 7.8, Q4 में 7.8। तो बहुत अच्छा रहा। मतलब एक्चुअली अगर आप देखेंगे 7% या ऑलमोस्ट 8% के आसपास ही हमें मोस्टली क्वार्टर में देखने को मिला है। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बट प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? प्रॉब्लम अब यहाँ पे है कि Q1 दोस्तों क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सही, उसके साथ साथ जीडीपी को भी डाउन करेगा। अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ने से याद हुआ दोस्तों, आरबीआई एमपीसी मीटिंग आ जाइए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई एमपीसी मीटिंग, जिस बार रेपो रेट अनचेंज रहेगा, ये आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, इवन मोस्टली एक्सपर्ट का कहना था इस बार अनचेंज रखा जाएगा, इस बार कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी रेपो रेट बढ़ाएगा नहीं। तो ऐसा ही हुआ, जो आरबीआई द्वारा अनाउंसमेंट हुआ 10 बजे के आसपास कि 5.25% हम अनचेंज रख रहे हैं। ठीक है, साथ में जो इसका स्टांस है न्यूट्रल रखने के बाद, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता था, 80% कंफर्म था। इंपॉर्टेंट ये था 10:30 के आसपास जब हमारे आरबीआई की गवर्नर साहब प्रेस ब्रीफिंग करते हुए भारत की अपकमिंग क्वार्टर्स की जीडीपी एंड इन्फ्लेशन की फोरकास्ट करेगा। और दोस्तों जिस वजह से एक्चुअली उस टाइम पे नोज ड्राइव हमें देखने को मिला मार्केट में, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, जो फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी फोरकास्ट कट किया है, पहले दिया था 6.9%, कम करके 6.6%। अब आ जाइए आपके Q1 पे। Q1 पे जो जीडीपी फोरकास्ट पहले किया था 6.8% की, इस बार कट करके 6.6% कर दिया, बिकॉज ऑफ जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है। अच्छा, अब आ जाइए Q2 की। Q2 में जो पहले फोरकास्ट किया था 6.7%, उसको कम करके 6.3% कर दिया। अब आ जाइए सर Q3 में, जो पहले किया था 7%, इस बार कम करके 6.5% कर दिया। अब आ जाइए Q4 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी क्वार्टर में, जो पहले दिया था 7.2%, इस बार कम करके 6.8% कर दिया। तो कम कर दिया ना, तो वही कहीं ना कहीं झटका में मार्केट में देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ने का भी फोरकास्ट कर दिया। जो पहले फोरकास्ट किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 की सीपीआई इन्फ्लेशन 4.6% के अराउंड हो सकता है, इस बार फिर से फोरकास्ट किया 5.1% की। Q1 के लिए फिर से बढ़ा दिया, 4% से लेके 4.2% कर दिया। Q2 के लिए 4.4% से बढ़ा के 5.1% कर दिया। उसके साथ साथ Q3 के लिए 4.7% से बढ़ा के 5.4% कर दिया, और Q4 के लिए 4.7% से इंक्रीज करके 5.4% कर दिया। समझ आ रहा है बात? और जिस वजह से एक्चुअली आज मार्केट रिएक्ट किया, ठीक है,
सो जिस वजह से 10:30 बजे के बाद मार्केट में ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये एमपीसीवीनी का आउटकम था। मैं आपको जीडीपी का अपडेट दे दिया। अब दोस्तों आज सुबह से ये भी फैक्ट है कि कोई जियोपॉलिटिकल अपडेट नहीं आया, सिर्फ एक छोटा सा अपडेट था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ कहा कि पीएम मोदी गुड फ्रेंड, इंडिया एंड यूएस विल गेट द ट्रेड डील। तो बहुत जल्दी भारत और यूएस ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, जो इसके पहले भी हमेशा कहता था, आज भी वही सेम चीज किया। तो इसमें कोई, मैं कहूंगा, बहुत नया चीज नहीं है, नया बात नहीं है। इन्होंने बेसिकली वही कहा कि वी विल गेट टू अ डील बिकॉज आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर अलॉट, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी गेट अलॉन्ग ग्रेट एंड वी आर गोना मेक अ डील। सिर्फ इतना ही कहा। ठीक है, तो दोस्तों आगे कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है आज मार्केट से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मिस मत करना। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।